कि वंचित बहुजन आघाड़ी सिर्फ टिकट नहीं देती, वंचित बहुजन आघाड़ी आपको वोट भी देती है। अगर आप लोकसभा का जो है तो रिकॉर्ड निकाले तो वंचित बहुजन बौद्ध समाज जो है आदरणीय बाला साहब के जो है तो एक इशारे पर वोट देने के लिए आगे बढ़ता है। तो जिन मुसलमानों को वंचित बहुजन आघाड़ी ने टिकट दिया है उनके साथ एक बल्क में वोट वंचित समाज का है। बस अब उसमें कितना मुसलमान अपना वोट डालकर उसको जिता सकता है, यानी ये पहली बार ऐसा मौका आया है कि जीत और हार मुसलमानों के हाथ में। वंचित ने, अगर मैं औरंगाबाद मध्य की बात करूं तो शायद औरंगाबाद मध्य में 30,000 के आसपास जो है तो दलित और आदि ओबीसी का वोट है, और कहीं ना कहीं वो तकरीबन वोट जो है तो वंचित की तरफ टर्न होगा, वंचित का ही वोट है। अब मुसलमान उसमें कितना वोट डालकर जावेद कुरैशी को जिता सकता है ये मुसलमानों पर डिपेंड है। रही बात महाविकास आघाड़ी की, महाविकास आघाड़ी के जो 3 अलग अलग पार्टीज है उसमें जो खास तौर पे कांग्रेस है, इन्होंने 70 सालों से मुसलमानों को राजनीतिक जो है तो गुलाम बना के रखा है कि तुम्हारी मजबूरी हम है, और अगर तुम हमको वोट नहीं देंगे तो बीजेपी चुन के आ जाएगी। इस देश के अंदर इन 2 पार्टियों ने, बीजेपी ने और कांग्रेस ने, ये आपसी राजनीति एक नई डेवलप की है। या तो आप सत्ता में रहेंगे या तो हम सत्ता में रहेंगे, या तो आप अपोजिशन में रहेंगे या हम अपोजिशन में रहेंगे। इन्होंने तीसरी पार्टियों का जो है तो रोल खत्म कर रहे हैं राजनीति से, और इस रोल को जो तोड़ने की हम कोशिश करते हैं कि नहीं, महाराष्ट्र में जो है तो तीसरी पार्टियां भी हो सकती है जो अपना वजूद बताकर यहां पर सत्ता बना सकती है। रही बात मुस्लिम वोटों का जो है तो कैंडिडेट्स देने की, तो बाला साहब खास तौर पर, साफ तौर पर यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मुस्लिम सिर्फ वोट बैंक नहीं है, मुस्लिम अपनी क़यादत खुद कर सकता है और हम उसको मौका दे रहे हैं।